Audio Jungle। खबर सारण बिहार से है, जहां एक तरफ बिहार में वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्थगित हो गया था, वहीं अभी भी चुनाव होने की संभावना नहीं दिख रही। लेकिन चुनाव लड़ने वाले मुखिया प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता के बीच लगे हुए हैं। ऐसे ही एक मुखिया प्रत्याशी जो कि सारण जिला के अमनौर प्रखंड स्थित कोरिया पंचायत के हकमा गाँव निवासी हरेश कुमार राय की पत्नी बीना देवी है, जो पंचायत में चुनाव लड़ने की तैयारी में लगी हुई है, क्योंकि यह सीट महिला आरक्षित है। वहीं उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके पति एवं सामाजिक कार्यकर्ता हरेश कुमार राय बाढ़ में अपने क्षेत्र में काफी मेहनत किए एवं राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाते नजर आए। मुख्य प्रत्याशी के रूप में बीना देवी ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक सुलझी हुई महिला मानी जाती हैं। हालांकि चुनाव में अभी समय है। चुनावी मुद्दा को लेकर उनके पति प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। इन सब कार्यों को देखते हुए जब हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने हरेश कुमार राय से आने वाले चुनाव को लेकर कुछ सवाल किया, तो हरेश कुमार राय ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बिहार के सुप्रीमो और गरीबों के मसीहा माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहे लालू प्रसाद यादव जी का आज जन्मदिन भी है। इस पे आपका क्या कहना है? भारतीय जननायक नेता माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। साथ ही साथ मैं दीर्घायु होने का ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा। पंचायती चुनाव को लेकर हालांकि सरगर्मी बढ़ी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना के आने से पंचायती चुनाव स्थगित माना जा रहा है। कब होगा तारीखों का अभी पता नहीं है, लेकिन प्रत्याशी कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं। वहीं मैं अभी कोरिया पंचायत स्थित हरेश कुमार यादव, जो कि यहाँ से उनकी पत्नी बीना देवी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि सेकंड पोजीशन बनाई रखी। इस बार फिर एक बार तैयारी जोरों पे है और जनता जनार्दन का भी रुझान लगभग माना जा रहा है कि इनकी ओर ज़्यादा आएगा। अब क्या वजह है, किस तरह से तैयारी है, उनके प्रतिनिधि जो कि उनके पति भी हैं, उनसे बात करेंगे हरेश जी से सीधी कि चुनाव में उनका क्या मुद्दा फिर एक बार रहेगा। हरेश जी, नेशनल खबर 9 से जुड़ने के लिए सबसे पहले मनोज जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने हमें इस लायक समझा। पिछली बार बहुत कम अंतर से मैंने चुनाव हारा था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ एक अच्छी विजन के साथ मैं चुनाव में आया हूं। और मुझे ये नहीं कहना है कि सिर्फ भ्रष्टाचार मिटाएंगे, मुझे भ्रष्टाचार के मिटाने के साथ साथ कोरिया पंचायत को बिहार का नंबर 1 पंचायत बनाना है। इसके लिए मैंने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। हमारे पंचायत में यहाँ विवाह भवन होना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं बन पाया। यहाँ खेल का अच्छे से खेल ग्राउंड होना चाहिए था, जो कि पंचायती राज अधिनियम के तहत मुखिया के द्वारा बनाने का नियम आया है, जो कि नहीं बन पाया है। रही बात विकास की बात, तो हमारे वर्तमान मुखिया का कार्यकाल, इस मुखिया के कार्यकाल में अभी पूरे पंचायत में नल जल का योजना भी सुचारू रूप सही ढंग से नहीं किया गया है। आवास योजना के तहत किए गए कार्य का सभी 780 आवास योजना पंचायत में आया था, जिसमें लगभग 300 बना हुआ है, जो कि अधूरा बना हुआ है। अधूरा इसलिए बना है कि पंचायत के मुखिया या आम जनप्रतिनिधि, कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत और पैसे की बंदरबांट किए जाने के कारण। कि आपकी पत्नी ग्रेजुएट है, जबकि इस पंचायत में वर्तमान जो अभी परिवेश में मुखिया है वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी एक मायने रखता है। शिक्षा, अगर मेरे पत्नी के पास शिक्षा है या मैं अगर शिक्षित हूँ, तो मेरा सबसे पहले टारगेट होगा कि मेरे पंचायत में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहे। सबसे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पंचायत में, कोरिया पंचायत बहुत ही पिछड़ा पंचायत है। दूसरा सवाल हम रखेंगे, हालांकि आपके उत्साहिता मन को जैसे देख रहे हैं, लग रहा है कि चुनाव अगर समय पे अभी हो जाता है तो प्रत्याशी के रूप में कहीं ना कहीं आपकी पत्नी पूर्ण रूप से दावेदारी पेश करेंगे और जीतने का भी मंशा रख सकती है। दूसरा सवाल यहाँ है, यहाँ बहुत से हॉस्पिटल भी हैं, सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं।
इसके लिए आप क्या अर्थक प्रयास करिएगा? पिछली बार मनोज जी आपने भी कुड़िया पंचायत के हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ दिखाया था, लेकिन आज तक उसका सुधार नहीं हो पाया है। जब मैं चुनाव जीतूंगा, मेरी पत्नी चुनाव जीतेगी, तो सबसे पहले कुड़िया पंचायत में के लोगों को छपरा सदर हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़े, इसके लिए मैं जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूंगा और हर चीज़ का व्यवस्था करूंगा। वो जितना भी जरूरी चीज़ होगा मैं करूंगा और मैं हॉस्पिटल में जो भी लगेगा। ऐसा देखा जाता है कि ग्रामीण महिलाओं को प्रसव के समय बच्चे होते काफ़ी दिक्कत होता है, दूर दराज जाना पड़ता है, क्या करेंगे? उन सभी माताओं एवं बहनों से को मेरा यह प्रयास होगा कि मैं कुड़िया में ही प्रसव का व्यवस्था कराएंगे। शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं यह क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है और काफ़ी सुदूर माना जाता है। इसको किस तरह से विकसित करेंगे कि हर बार मुखिया आते हैं, बदलते हैं, नए मुखिया आते हैं, सभी वादे करते हैं, तो क्या अभी वह वादा भर रह जाएगा कि जमीनी हकीकत भी नजर आएगा? कुड़िया पंचायत में शिक्षा का व्यवस्था अभी हमारे पंचायत में एक हाई स्कूल का आया भी है, लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। उसको मैं बहुत ही जल्द, जब चुनाव जीतने के मेरा सबसे पहले ये कार्यक्रम होगा कि मैं यहाँ हाई स्कूल में समुचित ढंग से शिक्षक आवें, समय पे पढ़ाई करें और अच्छे ढंग से लोगों को शिक्षा मिले, इस तरह का हर तरह का मैं व्यवस्था करूँगा। आपकी पत्नी शिक्षित है, ग्रामीण क्षेत्र में इधर शिक्षा विशेष रूप से नहीं है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक बहुत बड़ा मायने रखता है किसी भी समाज का बदलाव करने के लिए। तो क्या आपकी पत्नी धरातल पर उतर के लोगों को समझाने का प्रयास करेगी? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मेरी पत्नी पंचायत में अपने आप घूमेगी और लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए एक एक घर जाएगी और लोगों को शिक्षा के अलग जगाने का कार्य करेगी और हम साथ में रहेंगे। सबसे अंतिम सवाल हमारा, चुनाव में वादे होंगे या वादों के साथ काम भी होगा, यह जनता का सवाल है। वादा वही करता है जो सिर्फ कमाने के लिए चुनाव जीतता है। मुझे जनता के लिए चुनाव जीतना है और मैं जनता के लिए काम करूंगा, सिर्फ वादा नहीं करूंगा। ये मेरा वादा ही नहीं, काम करने का इरादा है और जरूर करूंगा। हरेश जी से खास मुलाकात में उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह वादा नहीं है, वादा वही करते हैं जो काम नहीं करते। मैं काम करूंगा और काम करूंगा तभी मेरा नाम होगा, और मेरा नाम नहीं, मेरे पंचायत का नाम बिहार स्तर पर लिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि हरेश जी की पत्नी बीना देवी कितनी सफल मानी जाएगी, यह आने वाला चुनाव बताएगा। छपरा से मनोज कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। सरकारी योजना जो कि मुख्यमंत्री का भी एक योजना, बहुत तरह का योजना जो धरातल पर आता तो है, कहीं ना कहीं कमीशन का भी पेट चढ़ जाता है, ऐसा लगता है क्या? जी ऐसा कुछ है। इसमें हम लोग थोड़ा सा अपने तरफ से जागरूक हो जाएंगे तो ये कमी दूर हो जाएगी। अगर हम में ईमानदारी होगी तो हमारे साथ रहने वाले सभी जनप्रतिनिधि भी ईमानदार ही होंगे। मेरा एक साधारण सा योजना है कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, इसके चलते लोगों का ऐसा माना जाता है सर, अभी प्रधानमंत्री योजना चल रहा है। हाँ ऐसा माना जाता है कि मेरे पैसा लिया जाता है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लाभों को पैसा मिलेगा उनका जो भी पैसा होगा उनके खाते में जाएगा। साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से 2000 रुपया प्रत्येक लाभों को देने का काम करूंगा। कहीं ना कहीं बाढ़ भी आया था, पिछली बार भी आया था, कोरोना में भी आपकी तरफ से समाज में इस पंचायत में किस तरह की मदद हुई? कोरोना के समय से लेकर पूरे बाढ़ तक हमने 24 घंटा पंचायत के लोगों के लिए काम किया है। इसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास है और पंचायत के लोग मेरे बारे में आपको बता सकते हैं कि मैंने क्या किया है। तिरपाल से लेकर चिवड़ा, मीठा, जो भी संभव हो पाया, हर चीज़ का मैंने लोगों के बीच वितरण किया और लोगों के घर घर गया। जहाँ जैसा जो परेशानी देखने को मिला, मैंने उन लोगों को दूर करने का काम किया है।